सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता जी की सा, खम्मा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। गुड आफ्टरनून। आज है बुधवार, गणेश जी का वार, और आज मोक्षदा एकादशी भी है। जो सुना है मैंने शास्त्रों में कि आज के दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया था, इसलिए आज व्रत अवश्य करें हो सके तो। और अगर व्रत ना भी कर सके तो शुद्ध होके चाहे एक ही अध्याय पढ़े, गीता का अध्याय जरूर पढ़े। इससे अपने भी कर्म अच्छे होते हैं, अपने भी पाप धुलते हैं। जाने अनजाने में पाप अपने से होते ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान तो मेरे को देने की आवश्यकता नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। मैं तो खुद सबसे सीखती हूँ, सब मेरे से बड़े गुरु हैं। और आजकल तो छोटे जो होते हैं वो भी हमसे ज़्यादा ज्ञान जिनको है, मैं तो छोटों से भी ज्ञान लेती रहती हूँ। जो मेरे को नहीं आता वो छोटे भी ज्ञान देते हैं, और वो काम करते भी हूँ जो छोटे बोलते हैं कि ये नहीं, वो करना चाहिए, वो अच्छा रहता है, वो नहीं, चाहे कोई भी हो। इसलिए सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गणेश जी की भी बुधवार की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये भी एक मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। क्योंकि अब 14 तारीख से मल लग जाएंगे, जो संक्रांति तक रहेंगे, 15 जनवरी तक रहेंगे, 14 दिसंबर से 15 जनवरी तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। जिसके भी 16 दिसंबर की शादी है, 16 दिसंबर का बहुत बड़ा सावा है, मुहूर्त है, शादियां हैं बहुत ज़्यादा। और आज भी बहुत ज़्यादा शादियां हैं 11 की, तो आज भी बहुत ज़्यादा बड़ा मुहूर्त है शादियों का। और ज़्यादातर जिसके 16 जनवरी की शादियां हैं वो उन्होंने आज ही गजानन जी को निमंत्रण दे दिया है, ताकि वो 1 महीने में अपने जो भी उनके कार्य हैं वो पूरा कर ले। और मैं भी आज इसलिए लेट हो गई, क्योंकि मेरे को पहले ध्यान था नहीं, इसलिए मैं पड़ोसियों के चली गई थी। हमारे खास पड़ोसी हैं, उनकी शादी है 16 जनवरी की, तो आज उन्होंने गजानन जी को बिठाया है, तो मैं वहाँ चली गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई ब्लॉग बनाने में। ये ब्लॉग मैंने विशेष तौर पर मंगोड़ी होती है, जो हमारे राजस्थान में मंगोड़ी ही बोलते हैं, मारवाड़ में, राजस्थान में, और शहरों में बड़ी बोलते हैं इसको, बड़ी। तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, ब्लॉग बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैंने भिगो दी थी। रात को नहीं भिगोई मैंने, सिर्फ सुबह भिगोई थी। 3 घंटे करीब दाल भीगी है। ज़्यादा ओवरनाइट रखने से क्या है कि दाल में खट्टापन आ जाता है, इसलिए मैं ओवरनाइट नहीं रखती दाल को, मैं सुबह ही 2 घंटे के लिए भिजोती हूँ। पर ये उधर वो पड़ोसियों के चले गए थे हम, गणेश जी नोता था इसलिए, तो वहाँ पे क्या है कि मेरे को टाइम लग गया, इसलिए इसको 1 घंटा और फालतू हो गया दाल को भिगे हुए। कोई बात नहीं, आके मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया। पहले वाले तो वो लोड़ी भाटा तो वो है नहीं, जो भाटे पे पीसा करते थे, होने को तो हैं पर उनको होने कोने में जगह दे दी है अपन लोगों ने, तो इसलिए मैंने मिक्सी में ही दाल को पीस लिया था। और उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और हींग, और ये चीज़ें मिला के पीस लिया था। डालने को तो लोग बाग लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे क्या है कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं अक्सर लड्डू गोपाल को ये नहीं देखती कि उनके मीठे का ही भोग लगाऊं, मैं उनको सब्जी का भी भोग लगा देती हूँ। रोज जो बनता है वो भोग लगा देती हूँ, क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, अपनी तरह थोड़ी है कि लहसुन प्याज सब कुछ खाएंगे। तो मैं इसमें लहसुन नहीं डाला मैंने, लोग बाग डालते हैं पीस के, इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि कभी भी लड्डू गोपाल के ही भोग लगा देती हूँ मैं सब्जी का। तो इसलिए मैं मेन कारण ये है कि मैंने ये मंगोड़ी जो राजस्थान में होती है,
वो आपको बनाना भी बताऊंगी मैं, क्योंकि धूप आधी तो निकल चुकी है। क्या टाइम हो गया है, 12:15 बजने वाली है और आधी धूप तो निकल गई है। कोई बात नहीं, कल और सूख जाएगी अपने। तो थोड़ी सी ही भिगोई है, क्योंकि गांव में तो क्या होता है कि आपस में औरतें है ना, आज उनके तोड़ी है, आज उनके मंगोड़ी तोड़ी है, तो वो आपस में क्या है कि एक दूसरे की हेल्प कर देती हैं। कि जैसे 10-11 जनी होती है ना, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देती है, तो जल्दी भी टूट जाती है। और यहाँ तो क्या है, कोई मदद करता नहीं, इसलिए मैं अकेली हूँ। तो अकेली के हिसाब से मैंने आधा किलो ही दाल भिगोई थी। आधा किलो से तो शायद ज़्यादा ही होगी। ये आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये दाल है, थोड़ी सी मैंने तोड़ भी ली। फिर मेरे को याद आया कि ये ब्लॉग बनाना है, तो ये देखिए ये दाल है। इस दाल में क्या है कि ये ना मूंग की हरी दाल है, तो इसमें कुछ तो छिलके निकलने को, सारे छिलके निकल जाते हैं, लेकिन मैंने कम ही निकाले, क्योंकि है ना छिलके भी अच्छे ही रहते हैं। अपन दाल बनाते हैं जैसे, तो छिलके भी फायदेमंद ही होते हैं। अब ये देखो, मैंने ये इतना सा लिया है, ये है ना, आपको दिखाते हैं। ये देखो इतना सा लिया है ये, और इसको ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे। ये देखो, आप चाहो तो इसको ना, जो दूध की थैली आती है ना, उस थैली में भर के भी आप तोड़ सकते हो। जैसे अपन मेहंदी नहीं लगाते खोपी वाली, ऐसे भी आप इसको तोड़ सकते हो। पर मेरे को तो ये हाथ से तोड़ने की ही आदत है। पहले भी हम ऐसे हाथ से ही तोड़ते थे, बचपन में भी। हमारे एक दूसरे के तोड़ने की ऐसे होड़ रहती थी कि कौन सबसे ज्यादा तोड़े, कौन सबसे छोटी तोड़े। और जो बड़ी बड़ी होती थी ना, फिर मम्मी सब्जी बनाती थी, तब हम कहते ये बड़ी वाली उसने तोड़ी है, ये छोटी वाली मैंने तोड़ी है। वैसे मतलब एक दूसरे की प्रशंसा, बड़ाई सुनने की आतुर रहती थी बहनें। 4-5 बहनें थी, तो आपस में तोड़ लिया करती थी हम तो। लेकिन इधर ससुराल में क्या है, इधर तो है ना, जैसे एक रावले में बुला दे देते हैं कि आज उनके मंगोड़ी है, आज उनके मंगोड़ी है, उस हिसाब से। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं इनको। अब आप जब ये सूख जाएंगी, इनको समय लगता है सूखने में। जैसे आज तो आधा सूरज तो निकल गया, 12 बज गए, 12:30। अब मैं इनको तोड़ूंगी, जब तक मेरे को 3 भी बज सकती, 3:30 भी बज सकती है। तो ये सूखेंगी नहीं आज तो कल शाम तक ये सूख जाएंगी, सूखेंगी। उसके बाद मैं सब्जी बना के इनकी आपको दिखाऊंगी। और सूखने के बाद इनको स्टोर करके रख सकते हैं अपन, और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। आप कभी खा के देखना, बना के देखना। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, बस मूंग की दाल है और छिलके वाली दाल है। आप चाहे तो वैसे धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पर मैं तो ज्यादातर छिलके वाली लेती हूँ, क्योंकि छिलके वाली का कलर भी अच्छे ग्रीन ग्रीन अच्छा आता है, हरा हरा। और इसमें क्या है कि स्वादिष्ट भी रहती है और फुली। ये देखो ग्रीन ग्रीन सा कलर दिख रहा है ना आपको। और इसमें बस इसको मैं तो 2 घंटे के लिए भिगोती हूँ, क्योंकि है ना ज्यादा ओवरनाइट भिगोने से क्या है कि इसमें जो वो खट्टापन आ जाता है दाल में। तो फिर है ना झाग झाग, जैसे जैसे सुबह अपन धोएंगे ना, तो सुबह झाग खट्टापन आ जाता है। तो खट्टे
फिर वो सब्जी भी ऐसी बनती है झाग वाली सी, इसलिए मैं तो 2 ही घंटे के लिए भिगोती हूँ और फिर इसको पीस लेती हूँ। अगर थोड़ा से पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल देना, नहीं तो बिना पानी के ही पीस जाती है ये। फिर ये जब पीस जाए तो थोड़ी सी दाल के अंदर नमक मिर्च और हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, हींग वगैरह डाल के और उसको पीस के फिर ऐसे मिला के और इसको ऐसे पन्नी पे तोड़ लो, या फिर थाली होती है ना, थाली में वो थोड़ी चिकनाई लगा के थाली में भी तोड़ सकते हो। कहीं तोड़ लो बोले। सूखती है 2 दिन में ही है, 1 दिन में चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो नहीं सूखेंगी, ये 2 ही दिन में सूखती हैं। और बना के सुखा के स्टोर करके रख सकते हो इनको, आप 12 महीने तक खा सकते हो। कभी कोई मेहमान आ जावे, मारवाड़ में तो सब्जी ही मंगोड़ी पापड़ की होती है, 12 महीने की बना के रख लेते हैं और फिर कभी भी बना लेते हैं। कभी भी सब्जियां जैसे महंगी हो जाती है कई बार, तो महंगी हो जाती है तब भी ये सब्जी बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें है ना किसी, जैसे टमाटर महंगे हो जाते हैं तो इसमें ना किसी लहसुन प्याज टमाटर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें है ना आप थोड़ी सी छाछ डाल दो, दही डाल दो, तो ये है ना इतनी फर्स्ट क्लास बढ़िया सब्जी बनती है, पौष्टिक बनती है। ऊपर से मतलब इसको टमाटर वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती और इतनी स्वादिष्ट सब्जी। तो आप ये जरूर बनाएं और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मंगोड़ी। वैसे तो राजस्थान के जो हैं वो तो सभी जानते हैं कि कैसे बनती है, इसमें उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये देखो हमारे ना रखवाली करने बैठे हुए हैं कि कोई कौवा वौवा नहीं आ जाए इधर, इसलिए रखवाली करने के लिए इनको बैठा रखा है मैंने। ये भी हमारी रखवाली करते हैं और इनको बड़ी की सब्जी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा इस पे आप ज़रूर कमेंट लिखें, और किस तरह के ब्लॉग आप चाहते हैं वैसा आप ज़रूर बताएं। और ब्लॉग बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने दाल पीसना वगैरह आपको नहीं बताया। और कोई इसमें अगर कोई और कमी है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि राजस्थान की जो महिलाएं हैं, मारवाड़ की जो महिलाएं हैं, वो मेरे से ज़्यादा बेस्ट जानती हैं। मेरे कहने का मतलब वो मेरी गुरु है इस मामले में। मैं बहुत कम जानती हूँ पर अपना खुद का काम चला ही लेती हूँ। किसी ऐसे आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी के भरोसे रहे, अपना काम चल ही जाता है। तो आप अकेले हैं तो भी कम दाल भिगो के आप ऐसा मंगोड़ी बना सकते हैं, 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और कभी भी आधी रात की सब्जी बोलते हैं मारवाड़ राजस्थान में इसको, आधी रात की सब्जी है ये और खाने में टेस्टी है ही। इसलिए किस ने मंगोड़ी की सब्जी खाई है और किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सहयोग दें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की सा, खमा गणिसा।